हेलो गाइस, दिस इज़ पूनम एंड वेलकम टू पूनम स्टडी सेंटर। तो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, यहाँ आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं। तो देखिए गाइस, जो इस टाइप की फॉर्म की होती है ए एक्स का स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, जिसमें ए जो होता है नॉट इक्वल टू 0 होता है, यानी कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो नॉट इक्वल 0 होगा, क्योंकि अगर ये 0 हो जाता है तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो वेरिएबल की जब पावर 2 होती है, ठीक है, तो और उसका कोफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो वो क्या होती है, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो इसके फैक्टर आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, एक्स का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। तो आपको करना क्या होता है कि एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होता है और जो कांस्टेंट टर्म होती है उन दोनों की आपको मल्टीप्लाई करनी है। तो इसका कोफिशिएंट क्या है 1, और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, इस 12 के आपने इस तरीके से दो फैक्टर फाइंड करने हैं कि उनको जोड़ने या घटाने से 7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने से 12 आना चाहिए। तो आप कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसकी, 3 और 4, आपको दो फैक्टर मिल गए। वैसे तो आपका 6 और 2 भी होता है, दोनों के मल्टीप्लाई 12 होती है, बट जब हम इसमें जोड़ते हैं या घटाते हैं तो जोड़ने से आपका 8 आता है और माइनस करने से आपका 4 आता है। ठीक है, जब सारे प्लस के होते हैं उस केस में आपको क्या करना होगा, दोनों को प्लस करना होगा। 3 और 4 को प्लस करते हैं तो आपका 7 आता है, और 3 4 के मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आता है। तो आपने 7x को स्प्लिट करना होता है। कैसे, एक्स स्क्वायर, इस 7x को आप कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, आप इसको लिख सकते हो 3x प्लस 4x या 4x प्लस 3x 12। अब यहाँ से आपने क्या लेना होता है, कॉमन लेना होता है। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन लोगे तो यहाँ से आ जाएगा x और यहाँ से आ जाएगा प्लस का 3 प्लस। अब यहाँ से कॉमन क्या है, 12 जो है 4 के टेबल में आता है, तो आप 4 कॉमन लोगे तो यहाँ से आ जाएगा x, 4 3 = 12। अब अगर आपकी ब्रैकेट के अंदर सेम टर्म है, दैट मीन्स आपने सही किया है, अदरवाइज आपका क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक ब्रैकेट में आपको x प्लस 4 को लिखना हो और एक ब्रैकेट में आपको x प्लस 3 को लिखना, और यही आपके क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए आप सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर मैंने लिया x का स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या था कि आप कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट उसको मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 की और 24 की आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, आपके सामने 24 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने 24 के इस तरीके से फैक्टर करने हैं कि उसको देखो, अगर यहाँ पर माइनस मिलेगा, यहाँ पर माइनस मिलेगा, दैट मीन्स कि आपको माइनस करने से आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो आपने दो फैक्टर 24 के ऐसे लेने हैं कि जिसको माइनस करने से आपके सामने 5 आना चाहिए। तो ऐसे दो फैक्टर कौन से हो जाएंगे, 8 और 3। अब आपको यहाँ पर साइन देखना कि यहाँ पर माइनस का साइन है या प्लस का साइन। अगर यहाँ पर साइन, जब यहाँ पर माइनस होता है और यहाँ पर प्लस या माइनस कोई भी निशान होता है, तो यहाँ पर जो है माइनस करने से आंसर आएगा। आपको ये देखना है कि यहाँ पर जो भी निशान होगा तो इन दोनों में बड़े वाला नंबर है वो माइनस का होगा। तो यहाँ पर माइनस का 8 होगा और प्लस का 3 होगा, क्योंकि जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा, और दोनों की मल्टीप्लाई क्या होती है, 24 होती है। ठीक है, तो इस माइनस एक्स को आप स्प्लिट करके कैसे लिखोगे, इसको आपने लिखना है माइनस का 8x और प्लस का 3x और माइनस 24। जब इन दोनों को सोल्व करते हैं तो क्या आएगा आपके पास, माइनस का 5x आएगा। अब आपको क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है, तो यहाँ से x कॉमन आ गया, यहाँ से आ जाएगा x माइनस 8। अब प्लस का निशान आ गया, प्लस लगाओगे। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 24 जो है 3 की टेबल में आता है, तो आप 3 कॉमन लोगे तो यहाँ आ जाएगा x। अब यहाँ से क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस, 3 8 = 24। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आपको क्या करना, देखो ब्रैकेट के अंदर सेम टर्म है, दैट मीन्स जो आपने किया है वो सही है। तो एक ब्रैकेट में आप x माइनस 8 लिखोगे, एक ब्रैकेट में आपको x प्लस 3 लिखना है, और यहीं आपके क्या आ जाएंगे, फैक्टर आ जाएंगे।
देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पर मैंने लिया 2x का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6। फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, आपको कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को लेना है। 2 6 जा क्या होगा 12। अब आपने इस 12 के दो फैक्टर ऐसे करने हैं कि उसको प्लस करने से क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो दो फैक्टर कौन से हो जाएंगे, 6 और 2। 6 और 2 को ऐड करते हैं तो क्या आ जाता, 8 आ जाता है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 2x का स्क्वायर, इस 8x को आपने स्प्लिट कर दिया किसमें, 6x प्लस 2x में और प्लस 6। यहाँ से आपने सेम प्रोसेस करना है कि आपने यहाँ से क्या कॉमन लोगे, यहाँ से 6 जो है 2 की टेबल में आता है, 2 कॉमन होगा और आपका x कॉमन होगा। यहाँ क्या बचेगा, x, 2 3 जा 6, x बाहर आ गया तो यहाँ पर प्लस का 3 रह जाएगा। अब यहाँ पर 2 कॉमन लोगे तो x, 2 3 जा 6, ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया, सेम आ गया। अब 2x प्लस 2 और x प्लस 3, तो इस तरीके से आपने इसको फैक्टराइज कर दिया। ठीक है, चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में यहाँ पर मैंने लिया 4x का स्क्वायर माइनस 25। अब देखिए इसको कैसे करना है, ये तो इससे अदर फॉर्म का हो गया। अब इसको देखिए कैसे करेंगे। आप यहाँ पर 4x स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 2x का होल स्क्वायर, और 25 को लिख सकते हो आप 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से एक फॉर्मूला फॉर्म होता है क्या, कि अगर आपके पास a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है तो आप उसको लिख सकते हो a प्लस बी और a माइनस बी। तो यूजिंग दिस आइडेंटिटी आप इसको लिख सकते हो 2x माइनस 5 और 2x प्लस 5। ठीक है, और यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए गाइज अब फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में यहाँ पर मैंने लिया x का स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 4y का स्क्वायर। देखिए इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे। तो देखिए गाइज इसको आप लिख सकते हो x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस इसको आप लिख सकते हो 2y का होल स्क्वायर। तो यहाँ से एक फॉर्मूला फॉर्म होता है क्या, कि अगर आपके पास a माइनस b का स्क्वायर है तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, इस आइडेंटिटी का जब आप यूज करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो x का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको इस टाइप से कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा x माइनस 2y का होल स्क्वायर। तो x माइनस 2y और x माइनस 2y क्या आ जाएंगे, इसके फैक्टर।